फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद है। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ रहे होंगे। हम लोग यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 3 में जो हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है वो है फ्रैक्शन। तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें सारा फ्रैक्शन से रिलेटेड काम मिल जाएगा। आज हमारा यूनिट नंबर 4 शुरू हो रहा है और यूनिट नंबर 4 में आज हमने बहुत ही मज़ेदार चीज़ पढ़नी है और उस मज़ेदार चीज़ का नाम है मेजरमेंट। इसको बोलते हैं मेजरमेंट, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। अब ये आप लोगों के लिए यकीनन नया वर्ड है, ये सारे नए वर्ड्स हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ें ऐसी देखनी चाहिए जो हमें फिर ये बात आराम से समझ आ जाए। तो जैसे कि आपको इस पेज पे भी नज़र आ रहा होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि ये क्या चीज़ है। तो पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो अब इसके लिए आज हम इसको ना सिर्फ समझेंगे। आज हम पहले समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर हमारी वीडियो में टाइम हुआ तो फिर मैं आपको ये एक्सरसाइज भी करवा दूंगी, लेकिन पहले हमने इस चीज़ को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आपके घरों में एक चीज़ होगी, अगर आप लोग पढ़ते हैं, यकीनन सबके पास जैसा पेंसिल होता है, ये बुक होती है, इरेज़र होता है, कलर पेंसिल्स होते हैं, इसी तरीके से एक ये चीज़ भी सबके घर में होती है ना। सबको पता है ना इसका क्या नाम है। इसका नाम होता है रूलर, या इसको स्केल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये स्टील का है, कुछ के पास प्लास्टिक का होता है। यही चीज़ प्लास्टिक में होती है और इसका साइज़ भी डिफरेंट होता है। किसी के पास ये छोटे होते हैं, किसी के पास ये बड़े होते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है रूलर। और यही हमारी इस सफ़े पे भी दिखाया गया। ये देखें, ये रूलर बना हुआ है। इस सफ़े पे भी ये रूलर बना हुआ है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आज हमने पढ़ना है। पहले हम इसको समझेंगे कि ये क्या है और कहाँ इस्तेमाल होता है और फिर कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करने में ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट कहते हैं किसी चीज़ को नापने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए, यानी उसको नापा जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी लंबी है या कितनी चौड़ी है। उसको नापने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके बगैर हम नहीं नाप सकते। अच्छा, एक और चीज़ है जो ख़ास तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में आपकी मदर्स के पास होती है। ये चीज़, ये देखा है सबने, इसको बोलते हैं इंच टेप। क्या बोलते हैं? इंच टेप। और ये लंबा सा होता है, देखें ये कितना लंबा है। अब ये जो है, इसके ऊपर भी ये नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है और इसके ऊपर भी ये 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हुए हैं। ये थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें जो हैं, ये दोनों ही मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि नापने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये कैसे इस्तेमाल होता है ये भी आज हमने पढ़ना है, और ये कैसे इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है और किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, हमने ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो है ना मज़े का काम। अच्छा, किसी के घर में ये नहीं भी होता तो वो ऐसा करें कि जब भी आप कभी मार्केट जाएं और आपको वहाँ पर जो टेलर शॉप होती है, यानी कि जो कपड़े सीते हैं, दर्जी की दुकान जो होती है, तो ये आपको दर्जी के पास ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि इसके बगैर दर्जी अपने कपड़े नहीं सी सकता, क्योंकि उसने साथ साथ नाप लेना होता है। जैसे कि आप अगर छोटी हैं या आप छोटे हैं तो आपका जो साइज़ है वो छोटा होगा और आपकी बड़े बहन या भाई का साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि वो आपसे थोड़ा लंबा भी है। इसी तरीके से आपकी मदर का साइज़ जो है वो आपसे लंबा होगा, तो इसमें वो नाप सकेगा कि कितना, किसकी कमीज़
कितनी लंबी होगी, क्योंकि आप देखें अगर आपकी कमीज़ का साइज़ छोटा है तो डेफिनेटली वो आपकी बड़ी बहन तो नहीं पहन सकती, तो उसका साइज़ डिफरेंट होता है। तो हर एक का साइज़ डिफरेंट होता है और साइज़ को नापने को कहा जाता है मेजरमेंट। अब जैसे इस पहले सफ़े में भी आप देखें कि ये एक बच्ची है और ये कह रही है कि माई मदर इज़ टॉलर देन आई। मेरी ये इसकी अम्मी है, ये कह रही है मेरी अम्मी मुझसे लंबी है। ठीक है ना, ये देखें अब ये कितनी लंबी है और ये यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये हमें इससे नाप के पता चलेगा। ठीक है, जब दर्जी नाप सी रहा होता है ना, कमीज सी रहा होता है, तो वो इससे नापता है। ठीक है, Is there any instrument with which we can measure our heights? अब ये लड़की कह रही है कि मेरी अम्मी मुझसे लंबी हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे मेरी हाइट यानी मेरा कद और मेरी अम्मी का कद नापा जा सके? तो बिल्कुल है। ठीक है, अभी ये भी है और ये भी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है मेजरमेंट और सबसे पहला हमारा है टॉपिक लेंथ। लेंथ कहते हैं लंबाई को। किसको कहते हैं? लंबाई को। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बच्ची कह रही है कि मेरी मदर मुझसे टॉलर हैं, लंबी हैं। लंबी देखें ये कितनी लंबी है। ठीक है, इसी तरीके से देखें ये पेंसिल लंबी है ना, तो हमने इसकी लेंथ कैसे पता करनी है? इसको लेंथ कहा जाता है। लेंथ हम पढ़ रहे हैं और ये लेंथ है। अच्छा, इसी तरह ये पेंसिल जो है ये इससे और ज़्यादा लंबी होगी। इसकी लेंथ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ कहते हैं लंबाई को। ठीक है, और इस लंबाई को नापने को कहा जाता है मेजरमेंट। और ये किससे की जाती है? ये स्केल से, रूलर से, ठीक है, या फिर इंच टेप से। ठीक है, अब जैसा इस सफ़े पे आ जाइए, हमारा टॉपिक है लेंथ। द डोर इज हायर देन द विंडो। अब आप अपने कमरे में देखें, आपके कमरे में दरवाज़ा है ना, जिससे आप कमरे के अंदर आते हैं, और आपके कमरे में खिड़की भी होगी। ठीक है, अब ये बच्चा कह रहा है कि द डोर इज हायर देन द विंडो। जो डोर है ना, उसके दरवाज़ा जो है वो विंडो से ऊंचा है, हाई है, लंबा है, ऊंचा है। हायर ऊंचे को कहा जाता है। अब ये बच्ची कह रही है कि हाउ मच हायर इज द डोर देन द विंडो। वो ये कह रही है कि ठीक है, दरवाजा हायर है विंडो से, खिड़की से, लेकिन कितना हायर है हमें ये कैसे पता चलेगा? तो हाउ कैन वी फाइंड इट? हम इसको कैसे ढूंढ सकते हैं या हम कैसे पता चला सकते हैं? ठीक है, टू मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे दरवाजा है, खिड़की है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट कहते हैं उस चीज को जिसको नापा जा रहा है, जिसकी लेंथ, जिसकी लंबाई को नापा जा रहा है। तो यह है कि टू मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट नापने के लिए we need a standard units of length। हमें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ चाहिए होता है, और वो क्या होता है? उसको कहा जाता है मीटर। उसको क्या कहा जाता है? मीटर। मीटर, ठीक है। मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। द सिंबल m इज यूज फॉर मीटर। और ये पूरा मीटर नहीं लिखा जाता, बल्कि वहां पर सिर्फ m लिख दिया जाता है। m का मतलब होता है मीटर। ठीक है, अब आपको फुट के ऊपर जहां पर भी m लिखा हुआ नजर आएगा, वो उसका मतलब होता है मीटर। और ये 1 के साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये है 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक है। अब मीटर जो है उसकी लेंथ कैसे नापी जा सकती है? द लेंथ ऑफ अ ट्री, जैसे दरख्त हो गया, पोल कहते हैं, जो आपने देखा होगा सड़क के ऊपर एक लंबे से पोल्स लगे होते हैं जिसके ऊपर लाइट लगी हुई होती है, उसको पोल कहा जाता है। या जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, ये जो चीज़ है, इसको भी पोल कहा जाता है। अलमीरा, आपके घर में अलमारियां भी होती हैं। डोर, दरवाजे, विंडो, खिड़कियां, एक्सेट्रा। इसका और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आर मेजर्स इन मीटर्स। ये किस में नापे जाते हैं? ये मीटर्स में नापे जाते हैं,
ठीक है। अब एक और क्या चीज़ होती है जो कि छोटी चीज़ों को नापी जा सकती। अब देखें ये सब बड़ी चीज़ें हैं। देखें दरवाज़ा कितना लंबा है, ये हम इससे अगर हम नापेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। खिड़की की लेंथ भी ज़्यादा है, ट्री भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, ये पोल्स भी बहुत लंबे होते हैं। ठीक है। अलमारियाँ भी घरों के अंदर बहुत लंबी होती हैं। घर की जो हमारे कमरे की दीवार है वो भी बहुत लंबी होती है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको नापने के लिए हम हमेशा कहा जाता है कि ये मीटर है। आपने सुना होगा ना कि ये इतने मीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है। ठीक है। तो ये हमने आज इस सफ़े में जो हमें बताया गया वो ये है कि द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन मीटर्स। ठीक है। किसी भी लंबी या बड़ी चीज़ की जो लेंथ, लंबाई या चौड़ाई को नापा जाता है तो उसको मीटर्स में नापा जाता है। ठीक है। अब अगला सफ़ा खोल लीजिए। हाउ मच लॉन्गर इज द ब्लू पेंसिल देन द रेड पेंसिल। अब ये ब्लू पेंसिल है और ये रेड पेंसिल है। अब ये बच्ची कह रही है कि ब्लू पेंसिल जो है वो रेड पेंसिल से कितनी लॉन्गर है, यानी कितनी लंबी है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास ब्लू पेंसिल है और ये हमारे पास रेड पेंसिल है। अब ये देखें कि हमारी ये पेंसिल, ब्लू पेंसिल लंबी है और रेड पेंसिल छोटी है। इसमें भी यही है। अब ये पूछ रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लू पेंसिल की लंबाई कितनी है और रेड पेंसिल की लंबाई कितनी है। उसी से तो हमें पता चलेगा कि वो कितनी लंबी है ब्लू से, रेड से। तो ये बच्ची कह रही है कि कैन वी यूज द मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल। ठीक है। कहती है वो पूछ रही कि क्या हम ऐसा रूलर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम नाप लें कि कितने मीटर्स हैं। ठीक है। तो नाउ लेट अस लर्न हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ द शॉर्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्योंकि छोटी चीज़ है, ठीक है, यानी ये देखें मेरे हाथ में आ रही है। दरवाज़ा मेरे हाथ में आ सकता है? नहीं आ सकता। या दरख्त मेरे हाथ में आ सकता है? या ये अलमारी मेरे हाथ में आ सकती है? नहीं आ सकती। तो जो चीज़ भी बड़ी होगी जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते होंगे उसको हम मीटर्स में नापते हैं, और जो चीज़ें छोटी होती हैं जो हाथ में आ जाएं या जो हम टेबल पे रख सकें, ठीक है, बेशक ऐसे रख लें या हम ऐसे रख लें, तो वो छोटी चीज़ों के लिए हम हमेशा सेंटीमीटर से नापते हैं। सेंटीमीटर्स। और सेंटीमीटर्स हमें कहाँ मिलते हैं? इस रूलर में मिलते हैं। अब ये जो है ये सब सेंटीमीटर्स हैं। ठीक है। अभी मैं आपके सामने ये नापूंगी तो आपको नापना आ जाएगा। अगर आपके पास ये रूलर घर में मौजूद है तो जल्दी से अपना अपना रूलर ले आइए ताकि साथ साथ मेरे आप कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं द सेंटीमीटर इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर भी लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द सिंबल ऑफ सेंटीमीटर CM इज यूज फॉर सेंटीमीटर। और इसका सिंबल क्या है? सिर्फ CM लिखने का मतलब होता है सेंटीमीटर, और सिर्फ M लिखने का मतलब होता है मीटर। ये आप हम याद कर लें, ज़बानी आपको याद होना चाहिए कि जहाँ पर भी किसी भी नंबर के साथ M लिखा हुआ है इसका मतलब है मीटर, और किसी भी नंबर के साथ CM लिखा हुआ है इसका मतलब है सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि छोटी चीज़ को हम सेंटीमीटर से नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, और बड़ी चीज़ को हम मीटर में नापते हैं। अब ये वाला रूलर के बारे में ये बात करें कि रूलर इज डिवाइडेड इनटू 15 इक्वल पार्ट्स। रूलर को 15 बिल्कुल एक जितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1 सेंटीमीटर। और कैसे? ये जो पार्ट है यानी 0 से लेके 1 तक का जो फासला है ये कितना है? 1 सेंटीमीटर का है। जैसे हम इसमें इस रूलर में आप देखिए यहाँ पे समझ लीजिए 0 है। अच्छा, कुछ रूलर में यहाँ पे 0 लिखा होता है और कुछ में नहीं लिखा होता, तो नहीं लिखा हुआ तो तब भी आप ये समझ लीजिए यहाँ पे आपका 0 लिखा है। अब यहाँ से यहाँ तक जितना भी फासला है ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। कितना है? सेंटीमीटर है। इसी तरह ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये बताया है कि द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, नोटबुक, चॉकलेट एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। उन्हें किस तरीके से मेजर किया जाता है? सेंटीमीटर में, क्योंकि चॉकलेट भी छोटी है, वो भी रूलर से नापी जा सकती है।
जैसे यहाँ पे नापी गई है, द लेंथ ऑफ द चॉकलेट इज 8 सेंटीमीटर। देखें रूलर को 0 से लेके यहाँ आगे जहाँ तक भी आएगा वहाँ तक आपका सेंटीमीटर वो नाप लेगा, ठीक है। और इसमें की फैक्टर क्या है कि सेंटीमीटर्स आर यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ शॉर्ट ऑब्जेक्ट। पहली चीज क्या हमने पढ़ी है कि सेंटीमीटर हमेशा छोटी शॉर्ट चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो कि बहुत ऐसी हो जिसको हम हाथ में ले सकें या टेबल पे रख सकें, तो वो उसके लिए हम सेंटीमीटर में नापते हैं। और 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि 100 सेंटीमीटर होंगे तो वो 1 मीटर बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कमरे में अगर दरवाज़ा है, आपके कमरे में अगर दरवाज़ा है और वो यहाँ पे आप ऐसे देख लीजिए कि वो जा रहा है आपका 50 सेंटीमीटर कर लीजिए, हाफ यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर। अगर आपका दरवाज़ा ये यहाँ से आप 1 से लेके ये 0 यहाँ पे 0 से लेके यूँ करके आप नापेंगे, ठीक है, तो और ये 50 तक आएगा, तो इसका मतलब है कि ये हाफ मीटर है। अभी ये फुल सेंटीमीटर नहीं हुआ। फुल कब होगा? जब ये 50 और होंगे, यानी कि 100 सेंटीमीटर होंगे तो फिर ये 1 मीटर होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ से दिखाऊंगी तो आपको फिर बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा जो आज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले ना मैं थोड़ी सी चीज़ें लेके आई हूँ, हम इनको ज़रा नापते हैं। ये देखें, अब जैसा ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स को नापने के लिए ये स्केल हमें चाहिए, रूलर चाहिए। अब इसको कैसे रखना होता है? यहाँ से दरमियान से भी नहीं रखना, यहाँ से भी नहीं रखना। हमने कहाँ से रखना है? हमेशा इसके कोने से। आप ये समझ लें यहाँ 0 है, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ स्केल पे यहाँ 0 लिखा होता है और कुछ पे नहीं होता, लेकिन आप समझ लें ये 0 है। आपने बिल्कुल इसको यहाँ पर रखना है। ये थोड़ा सा एज हुआ हुआ है तो आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये अगर बिल्कुल सीधा होता तो यहाँ से शुरू होता और ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो अब ये कितने सेंटीमीटर्स है? ये यहाँ से आपको सही नज़र आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। हमने इसको ऐसे नापना है, ठीक है, ओके। अब हम नापते हैं इस वाले बॉक्स को। अब ये देखें, ये 5 सेंटीमीटर था। अब इसको ज़रा नाप लेते हैं। इसको भी इसी तरीके से यहाँ से रखेंगे, बिल्कुल एज से 0 से, और इसको हम यहाँ तक लेके जाएंगे। ये कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। और ये कितना था? 5। तो ये इससे कितना लंबा हुआ? 5 के बाद 3 को ऐड कर लें, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर ये उससे लंबा है। रेड वाला जो है वो 3 सेंटीमीटर येलो वाले से लंबा है। अब यहाँ पे जैसा ये क्वेश्चन कर रही थी कि ब्लू पेंसिल जो है वो कितनी लंबी है रेड से, वो हमें इसी तरह पता चलेगा कि हम यहाँ पर इन बॉक्सेस को इधर रखते हैं। हम यहाँ पर पहले ब्लू पेंसिल को नाप लेते हैं ऐसे करके। ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और रेड पेंसिल कितनी है? ये हम इस साइड पे रखते हैं। ये है 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी इससे लंबी हुई? ये कितनी लंबी हुई? ये हाफ तो ये हो गए और 6 और 7, यानी कि 2.5 जो है वो इससे रेड पेंसिल छोटी है, ठीक है। 1.5 यानी कि अगर ये 5.5 है तो कितने बच गए? यहाँ से पूरा 1 हो गया और ये हाफ हो गया, तो 1.5 यानी कि 1.5 इंच जो है, 1.5 सेंटीमीटर जो है वो ब्लू पेंसिल जो है इससे लंबी है। तो इस तरीके से ये नापा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या नापना है? एक और चीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी है वो भी, उससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास 1 चम्मच है। इस चम्मच को हम इस तरीके से नाप सकते हैं, बिल्कुल एज से रखते हैं, ऐसे रखते हैं ताकि ये हिले नहीं। ये देखिए, ये कितना है?
7.5, 7 के आगे 8 और 7 के दरमियान इस लाइन पे आ रही है 7.5 है, और ये वाला स्पून इससे कितना छोटा है, पूरा 6। ये भी 1.5 जो है इससे छोटा है। ठीक है, यानी कि अब हमें पता चल रहा है ना ये नाप। अब वो पूछ रही थी ना कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें ये पता चल जाए कि मेरी अम्मी मुझसे कितनी लंबी है। ये भी कह रही थी कि ये पेंसिल इससे कितनी लंबी है। तो ये वो चीज़ है जिससे हमें पता चलता है। इससे हम करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर, कि हमें नाप लेते हैं कि कौन सी चीज़ किससे कितनी लंबी या छोटी है, या फिर हमें अगर कोई भी चीज़ नापनी है तो वो भी हम आराम से नाप सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास है, ठीक है। अब इस ग्लास की हाइट को हमने नापना है। वो हम कैसे नापेंगे? यहाँ से रखें इसको, ये देखिए ये तकरीबन 4.5 है, यानी कि 4 से आधा और है तो ये 4.5 हो गई। ठीक है, 4.5 हो गई। और ये बॉटल कितनी है, अब हम इसको नाप लेते हैं। यहाँ पे रखें और ये यहाँ पर रखें। कितनी लेंथ है? 9। ये 9, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ आपने इस तरीके से नाप ली। अब ये रेज़र है, ये छोटी सी चीज़ है, ये भी हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि हम सेंटीमीटर में ही नापते हैं। इसकी हम देख लेते हैं ये कितनी है। पूरा 1, ये 1 सेंटीमीटर है। समझ आ रही है? यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म, ये पूरा 1 सेंटीमीटर हो गया। ये एक बुक है, बुक को हम नाप लेते हैं। ये कितनी सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने घर में से चीज़ें जमा करें। जैसे मैंने ये घर में से चीज़ें जमा की हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने बाज़ार से ख़रीदी है। तो आप भी अपने घर से चीज़ें जमा करें और इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें। और ये वाला 1 फुट ले लीजिए, इसको फुट भी बोला जाता है, रूलर भी बोला जाता है, स्केल भी बोला जाता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। और अगर आपके घर में है तो अभी ये काम शुरू कर दें, नहीं है तो फिर ले आएँ, क्योंकि आपको ये आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि आगे जब जो एक्सरसाइजेस आएंगी वो आपको इसकी मदद से ही करनी होंगी। ठीक है, तो अभी ये जो चीज़ है हमने आज ये सीखी है कि जो छोटी चीज़ें हैं उनको सेंटीमीटर में नापा जाता है, और जो बड़ी चीज़ें हैं उनको मीटर में नापा जाता है, और जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और नापने के लिए हमें ये स्केल चाहिए होता है या फिर हमें ये इंच टेप चाहिए होता है। ठीक है, चलें अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पेज नंबर 111, ठीक है, ये निकालें। इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, ये जो नीचे ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं, विच विल बी मेजर्ड इन मीटर्स, कौन सी चीज़ों को हम मीटर में नापेंगे? एम का मतलब होता है मीटर, मैंने आपको बताया। और किन को हम सेंटीमीटर में नापेंगे? कौन सी इन चीज़ों में से आपको नज़र आ रही हैं जो कि मीटर में नापी जा सकती हैं, और कौन सी हैं जो सेंटीमीटर में? आप सबको पता होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हमेशा जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम सेंटीमीटर में नापते हैं, और जो लंबी और बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि हम हाथ में नहीं ले सकते, जो हम घर में नहीं ला सकते, उनको उसी जगह पे खड़े खड़े हमें नापना होता है, तो वो हम हमेशा मीटर में नापते हैं। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब हमने ये एक्सरसाइज करनी। द हाइट ऑफ अ ट्री इज, अब आपने ये बताना है कि ये जो ट्री है इसकी हाइट कितनी है, यानी कि ये कितना लंबा है। तो ये किस में नापा जाएगा? सबसे पहले तो ये हमने बताना है, ये हमें सेंटीमीटर में नापा जाएगा, सॉरी मीटर में नापा जाएगा, क्योंकि ट्री हमेशा लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, और वो हम आराम से नहीं नाप सकते। उसके लिए हमें किसी मीटर की ज़रूरत होगी, यानी कि लंबी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो ये हमेशा मीटर में नापा जाएगा। तो हाइट ऑफ अ ट्री पे आप यहाँ पे लिख दीजिए मीटर, हम ये मीटर में नापेंगे।
क्योंकि उनका क्वेश्चन ये था कि इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विच विल बी मेजर्ड इन मीटर्स एंड विच विल बी इन सेंटीमीटर्स, तो टी हो गया मीटर्स में। द लेंथ ऑफ योर बुक इज, ये जो बुक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बुक आराम से हम नाप सकते हैं, ये किसमें हम नापते हैं, सेंटीमीटर में, cm। द लेंथ ऑफ अ स्कूल बस, अब बस तो बहुत बड़ी चीज है, तो ये किसमें हम नापेंगे, शाबाश, मीटर्स में आ गया सबको। द हाइट ऑफ योर होम, ओफो, घर तो बहुत बड़े होते हैं और किसी के हम आराम से उसके पास जाके हमें नापना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स वो भी मीटर्स में हम नापेंगे, यानी कि m लिख रही हूं मैं। द लेंथ ऑफ योर लंच बॉक्स, अभी हमने बॉक्स को नापा है, ये देखें, आपका भी इससे बड़ा तो नहीं होगा लंच बॉक्स, तो ये हम आराम से सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ डोर, दरवाजा, अब आपके घर में दरवाजा है ना, हर कमरे में दरवाजा है, तो उसको भी हम मीटर्स में नापते हैं। आज हमने ये चीज़ सीखी है कि कौन सी चीज़ हम मीटर्स में नाप सकते हैं और कौन सी चीज़ हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ हमें ये सवाल किया गया है तो हम सिर्फ ये ही लिखेंगे, हम इनको नाप नहीं रहे अभी, ठीक है। उसमें सिर्फ हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी चीज़ मीटर्स में होगी और कौन सी चीज़ सेंटीमीटर्स में होगी, तो यकीनन आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। पेज नंबर 112 भी हम कर लेते हैं क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। राइट द लेंथ्स फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए, ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ों को। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, पेंसिल, टूथब्रश, की और इरेजर, ये 4 चीज़ें, और ये रूलर हमारा यहाँ पे बना दिया गया। इस रूलर से हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी है, पहले हम ये देखेंगे और यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ें, द लेंथ ऑफ द पेंसिल डैश, यहाँ पे हमने लिखनी है पेंसिल की लेंथ कितनी है। यहाँ से देखिए, ये पेंसिल 0 से इन्होंने शुरू किया है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था, इसी तरीके से यहाँ है कि ये पेंसिल यहाँ से शुरू हुई और ये कितनी कहाँ ख़त्म हुई, 9। तो ये कितनी है पेंसिल, सेंटीमीटर में हमेशा नापी जाती है, यहाँ पे लिखेंगे हम 9 C और M, 9 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द की, अब की लेंथ देखें, ये देखें, ये 0 से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म हुई है, इसको हम यहाँ से इधर 6 क्या लिखेंगे, M या CM, CM, वेरी गुड, क्योंकि छोटी चीज़ है। द लेंथ ऑफ द टूथब्रश, अब टूथब्रश की लेंथ कितनी है, यहाँ पे टूथब्रश शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ और ये रेड लाइन कहाँ पे जा रही है, 12। अब टूथब्रश में हम M लिखेंगे, CM, शाबाश। द लेंथ ऑफ द इरेजर, और इरेजर की कितनी लेंथ है, यहाँ से इरेजर शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म, नीचे जाके देखें 3 सेंटीमीटर, 3 C और M। अब ये पार्ट तो हमने कर लिया, ये था A पार्ट। इसी का B पार्ट क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। B पार्ट ये है कि रीड द लेंथ्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक। पार्ट A को देखना है कि किसकी कितनी लेंथ थी, और हमने फिर यहाँ से पढ़ के ये बताना है कि कौन सी चीज़ किससे लंबी है या कौन सी चीज़ किससे छोटी है। यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं, नाप भी चुके हैं, यहाँ पे लिख भी चुके हैं, तो अब हमें ये फिल करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत मज़े का है, इसको भी करके देखते हैं। रीड द लेंथ्स ऑफ द अबव सब ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ऊपर इनको पढ़ना है, देखना है और फिर यहाँ पर इसको फिल करना है। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं, पहले हम उनको देखते हैं। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिए हैं, लॉन्गर यानी कि लंबा, यहाँ पर भी लंबा, शॉर्टर छोटा, और यहाँ पर भी शॉर्ट है। यानी कि हमने देखना ये है, इसमें हमें ये बता रहे हैं कि आपने इस चीज़ को देखना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है वो चीज़ किससे लंबी है या किससे छोटी है। ठीक है, चलें। द पेंसिल इज लॉन्गर देन द, अब पेंसिल किससे लंबी है, हमने यहाँ वो लिखना है। तो पहले गौर से देखें, ये पेंसिल 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, तो ये किससे लंबी हुई, 6 सेंटीमीटर किसका है, की का। द पेंसिल इज लॉन्गर देन द की।
ठीक है, समझ आई? अब दूसरा आप खुद कर सकते हैं ना। द टूथब्रश इज लॉन्गर देन द, टूथब्रश किससे लॉन्गर है? टूथब्रश की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और उससे कम किसकी लेंथ है? पेंसिल की। देखें ये इससे लंबा है ना 9 सेंटीमीटर, तो पेंसिल होगा। द टूथब्रश इज लॉन्गर देन द पेंसिल। नंबर 3 क्या है? द की इज शॉर्टर देन द, की किससे छोटी है? की पहले लेंथ देखें 6 सेंटीमीटर और उससे छोटी क्या है? 3 सेंटीमीटर, तो इरेजर से छोटी हुई ना। या की इज शॉर्टर देन द, की किससे छोटी? अच्छा सॉरी, इरेजर से तो बड़ी है। की इज शॉर्टर देन द पेंसिल। देखें की है 6 सेंटीमीटर और पेंसिल की है 9। देखें की है 6 सेंटीमीटर और पेंसिल की 9। हाँ, तो द की इज शॉर्टर देन द पेंसिल। थोड़ा सोच के करने वाला काम है ना, लेकिन समझ आती है। द इरेजर इज शॉर्टर देन, अब इरेजर किससे छोटा है? इरेजर की क्या है? 3 सेंटीमीटर। इरेजर 3 सेंटीमीटर है, तो ये किससे छोटा है? 3 से कम क्या है? द लेंथ ऑफ द की 6 सेंटीमीटर। की से सब छोटा हुआ, क्योंकि इरेजर के बाद जो सबसे छोटी लेंथ है वो की है और सबसे ज़्यादा कम किसकी है? इरेजर की। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो करते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। मेजर द लेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ रूलर। अब हमने इस रूलर की मदद से हमने इनको पहले मेजर करना है और यहाँ पर लिखना है सेंटीमीटर। सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमने सिर्फ इधर से मेजर करना है और यहाँ पे हमने वो नंबर लिख देना है। तो सबसे पहले ये क्या है? शार्पनर। शार्पनर की लेंथ कितनी है? 1 यहाँ पर हो, अगर ये यहाँ तक होता तो ये 1 होता। अभी ये 1 से कम है, लेकिन अभी ऐसा करें कि हम इसे 1 ही कंसिडर करते हैं। हम समझते हैं कि ये यहाँ तक है, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं। जैसे शार्पनर आपका यहाँ पर है, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर। अब इस पेन को देखते हैं, ये कितना है? ये है 2 सेंटीमीटर। अब नापना आ रहा है ना सबको? और ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों को रूलर की मदद से नाप सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और हमारा आज का टॉपिक था मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमने आज क्या पढ़ा है? लेंथ। अभी मास और कैपेसिटी रहता है, लेकिन आज हमने सिर्फ लेंथ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अब आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। इसको आप ख़रीद लीजिए और अपने घर पे जितनी भी आपके पास छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबको मेजर करके लिखें अपनी रफ़ कॉपी में। आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपकी इससे प्रैक्टिस होगी और आपको सही पता चल जाएगा कि रूलर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और कोशिश करें कि इसको भी इस्तेमाल करें। ये आप अपने घर में कोई कपड़े हैं, शर्ट्स हैं या फिर कोई दुपट्टे हैं, तो इससे आप उसको मेजर करें और साथ लिखें, तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है और रूलर की भी। जिस तरीके से मैंने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को जमा करके और घर से ही निकालें और उनको किया है, तो आप भी करें और आपकी प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, चलें अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।